हाथरस में हुई घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। मामले को लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद कठुआ में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। बसपा के जम्मू कश्मीर राज्य प्रधान सोमराज मजोत्रा ने भी यूपी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। मजोत्रा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहु बेटियों पर जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहु बेटियों पर जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निशा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। निशा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यूपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बंद करो, बहु बेटियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। जय जय We want justice. 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमने जो कैंडल प्रोटेस्ट आज कठुआ इस चौक पर जहां तमाम लोग जो आते जाते हैं और कठुआ की जनता को जगाने के लिए, ये उनको रोशनी दिखाने के लिए हमने कैंडल प्रोटेस्ट रखा है कि आज हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी के लोग जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन इन दरिंदों से जो बीजेपी के इस तरह के दरिंदे हैं, उनसे बेटियों को बचाने के लिए आप लोगों को जागना होगा। जागो और अपने समाज को जगाओ, नहीं तो कल आपकी बेटियों के साथ ये बहुत तरह बुरा सलूक करने वाले हैं। ये जो सत्ता के पागल हो चुके हैं और इनको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। यूपी में उस नौजवान बच्ची के साथ पहले बलात्कार किया गया और उसको मार करके रातों रात उसको जला दिया गया। ये एक सोची समझी चाल थी सरकार की, और वहाँ के जो ऑफिसर, वहाँ का मजिस्ट्रेट, एडिशनल जीडी जो पुलिस का है, उनको फौरी तौर पर नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। और मोदी सरकार, हमारी यही अपील है, जो हर तरह से फेल होती जा रही है, रेप बढ़ते जा रहे हैं, डकैतियाँ बढ़ती जा रही हैं, वहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। एक बहन कुमारी मायावती जी का राज था, जब किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होती थी किसी भी बहू बेटी को हाथ लगाना। आज वहाँ शरेआम बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, उनको मार दिया जाता है, और जोगी के चमचे और वो अफसर जो अपनी उस जो शपथ ली होती है उसको भूल जाते हैं और मोदी सरकार के चमचे बन करके उनकी पैरवाई कर रहे हैं और गरीबों को इंसाफ देने से कतराते हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से अगर थोड़ी बहुत ही आंखों में शर्म है तो योगी सरकार को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए और वहाँ कोई कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर, जैसे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर में भेजे हैं, उनको वहाँ लगाइए चीफ मिनिस्टर, जो हमारे गरीब लोगों की रक्षा कर सकते हैं, जो बहू बेटियों की रक्षा कर सकते हैं। बेटी जरूरी नहीं कि दौलत की बेटी है। हम हर बहन, हर बेटी के लिए, हर माँ के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खासकर मेरी माता बहनों को इस चीज़ से जागना चाहिए, अपने घर में अपने बच्चों को जगाना है कि ये जो मोदी सरकार है, ये कातलों और रेपिस्ट की सरकार है। ऐसे गुंडों को, ऐसे तरी पार लोगों को हिंदुस्तान, दिल्ली तो क्या, हिंदुस्तान से भगाना चाहिए। ये लोगों को कहते हैं कि ये लोग
जो इनके खिलाफ बोलता है उसको बंद करते और कहते ये गद्दार है। ये हमारे बहू बेटियों के सबसे बड़े गद्दार हैं, दलाल है। ऐसे लोगों का कभी माफ करना नहीं चाहिए। हमारे कठुआ के लोग थोड़ा सा होश में आओ, नहीं तो ये आपके कठुआ में भी उपद्रव मचाएंगे। अगर आप लोग आज नहीं जागे तो आने वाले वक्त में आपके बहू बेटियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। तो साथियों, आप लोगों का मेरी हाथ जोड़कर अपील है, उन शक्तियों को मजबूत करो, उन पब्लिक नुमाइंदों को मजबूत करो जो आपकी बहू बेटियों को आपके इलाके की तरक्की कर सकते हैं। आज बैक टू विलेज में आज महात्मा गांधी के जन्मदिन पर ये बैक टू विलेज का प्रोग्राम था, सबने बाइकाट कर दिया। पंच सरपंच भी इनके झूठ को जान चुके हैं। अगर आप लोग भी जागे और इनके झूठ को जो फरेब करते हैं, झूठे प्रलोभन देते हैं, इनको रोकने का काम कीजिए। और वो तभी हो सकता है जब आप लोग जाग करके अच्छे नेताओं को आगे लाए, ऐसे चोरों को घर से भगा करके अपना दिल्ली का रास्ता दिखाएं। और जम्मू कश्मीर में हमारे लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान करें। ऐसे गुंडे लोगों को जो गरीब लोगों पर अत्याचार करते हैं, चाहे वो किसी बरादरी के भी हों, हम उनके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी हर बचत के साथ है। हम इसी से ये कैंडल जो हमने प्रोटेस्ट किया है, हम आज यहाँ के लोगों को जगाना चाहते हैं। जागिए और हम अपने साथियों को जगाइए, नहीं तो ये बीजेपी सरकार ये सत्ता में पागल हो चुकी है। क्योंकि ये तो बैक बेंचर थे, आगे आप लोगों ने बैठा दिए। ये थोड़ा सा सोच करके इनको फिर से वही बैक बेंच भी मत प्रदान कीजिए, इनको हिंदुस्तान से भगाइए। ये बहुत बड़े देश के जनता के गद्दार हैं। जय भीम, जय भारत। मैं कहता हूँ कि जातिवाद का जो हमारे हिंदुस्तान में ध्रुवीकरण कर दिया है बीजेपी सरकार ने, मजहबी तौर पर, जाति तौर पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित, ये जो बंटवारा इन लोगों ने किया है हमारे हिंदुस्तान देश के लिए, ये बहुत बड़ा खतरा बना। आज हमारी माता बहना जो आपने जैसे सवाल किया, ये फौरी तौर पर बाहर आती थी, लेकिन ये एक वाल्मीकि समाज से थी, इसलिए उनकी बहन नहीं लगती। उनकी बहन माँ बाप नहीं है, उनकी बेटी नहीं है, क्योंकि उनका जमीर सो चुका है। लेकिन मैं माता बहनों को भी ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब एक विधवा औरत के लिए जीना हराम कर देते थे, ये धर्म के ठेकेदार यही लोग थे, बीजेपी के वही लोग थे, आरएस के, जो उन पे अत्याचार करते थे। बाबा साहब ने उनको निजात दिलाई। उन्होंने ये नहीं देखा कि दलित की बेटी के लिए है, ये ब्राह्मण की बेटी के लिए है। लेकिन आज का समाज, ये इन सियासतदानों ने, जो खुद कर लोग हैं, जो लुटेरे हैं, जो लोगों की बहू बेटियों को नोचते हैं, उन लोगों ने ये वहम पैदा करके, और वो भी मेरी माता बहनें जो आज चुप्पी साधे हुए हैं, मैं उनकी भी जमीर को जगाना चाहता हूँ कि जागिए। बहू बेटी किसी की नहीं, माँ बहन किसी की नहीं, वो हर एक की बराबर है। कोई जात पात पे मत जाइए, कल आपकी बेटी के साथ हो सकता है, फिर क्या करोगे आप। इन लोगों से हम यही अपेक्षा करते हैं कि कठुआ की जनता बड़ी होशियार है, समझदार है। आइए ऐसे कातलों को फांसी तक पहुंचाने के लिए बहुजन। आज का जो प्रोटेस्ट था ये उन बहू बेटियों के लिए था जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये क्यों हो रही है? जोगी सरकार, क्या जो जोगी को क्या मालूम उसकी बेटी नहीं है, उसका परिवार में उसको क्या मालूम कि बेटी क्या होती है, बेटा क्या होता है। मोदी साहब को क्या मालूम कि क्या नहीं है, वो अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। हम गरीब में कोई जात पात नहीं होती, गरीब आदमी गरीब होता है। ये जो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी हाथ जोड़ के कठुआ वासियों को अपील है कि जागो और हमारा साथ दो, और इन लोगों को, भ्रष्ट आदमियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजो। जिन लोगों ने ये गंदा काम किया है, इन्होंने काम किया है, ये मत सोचिए को वाल्मीकि की बेटी थी, उसको ऐसा समझ के चलिए हमारे सभी की बेटी थी। जिसके साथ ऐसा हुआ है, उन दरिंदों को जब तक फांसी नहीं लगती है, कोई भी आदमी चैन से नहीं बैठना चाहिए। पूरे देश में हाहाकार मचा दिया इस गवर्नमेंट ने, दलित समाज के साथ नहीं, औरों का, गरीबों के साथ भी। ये किसी की शक्ति नहीं है, ये अमीरों की पूंजीपतियों की। आज रेलवे स्टेशन भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए, सब कुछ देश का भेज दिया। वही आदमी था
बोलता था मैं हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाऊंगा, वो जहाज ही बेच दिए। मैं बुलेट ट्रेन लेकर आऊंगा, आज बुलेट ट्रेन के हमारी ट्रेनें बेच दी। हमारे लिए क्या रखा है? बेरोजगारी। हमारे बच्चे, गरीबों के बच्चे पढ़ लेकर डिग्री लेकर घर में बैठे हैं इन लोगों की वजह से। इनसे तो अंग्रेज अच्छे थे, ये मैं 40 से बोलता हूँ। अंग्रेजों का राज इनसे अच्छा था, जो राज पाठा भी आ चुका है। लोगों जागो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे माता बहनों, सभी जागो, जाके आंखें खोलो, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। एकजुट हो जाओ, यहाँ राजनीति मत देखो, सिर्फ सामाजिक देखो, हमारे समाज के साथ क्या हो रहा है। मैं इतनी बात को अपनी पार्टी को प्राप्त हूँ। जय भीम, जय भारत। सर ऐसा है, अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी अंदर नहीं आने देते। हम आएंगे, हमें पकड़ के जेल में आपने यही देखा पैंथर पार्टी के जो हमारे नेता थे उसको पकड़ के अंदर ठोक दे। क्यों ठोका? क्या किया उसने? क्या बिगड़ा? वही साजिश है। इनके अंदर जो बोलेगा वो गद्दार है। आज सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रिया गांधी जी को क्यों नहीं आने दे रहे हैं? यही कहानी है, क्योंकि इनकी राजनीति बहुत ही गंदी राजनीति है, बहुत ही बुरे तरीके से लोगों को मार रहे हैं। कैंडल प्रोटेस्ट हुआ बहुजन समाज पार्टी कठुआ की तरफ से। ये यूपी में जो एक बलात्कार, रेप, उसके बाद उस बच्ची की हत्या कर दी गई, उसके समक्ष था। हमारा ये प्रोटेस्ट इसलिए था कि बहू बेटियां सिर्फ यूपी में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में असुरक्षित मानी जा रही हैं, क्योंकि जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, नारे तो ये दे देती है पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी बचानी किसके लिए? इन बीजेपी के दरिंदों के लिए। हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, हम अगर सेंटर में मोदी साहब अगर इंसाफ करना चाहते हैं, हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि योगी को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, सेंटर वहाँ गवर्नर रूल लगाया जाए, ताकि जो हमारी बची हुई किसी भी समाज की बेटियां हैं वो चैन से रह सके। बहन कुमारी मायावती जी का वहाँ शासन था, किसी भी गुंडे की, किसी भी दरिंदे की इतनी औकात नहीं थी कि वो किसी लड़की की तरफ गंदी नज़रों से देख सके। हम यही कहना चाहते हैं, यूपी के लोग तो जाग चुके हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान से ये अपील आपके माध्यम से यही करना चाहता हूँ कि ऐसे दरिंदे, ऐसे बीजेपी के गंदी सरकार वाले राजनेताओं जो कि इन अपराधियों का साथ दे रहे हैं, आज तक इन्होंने उन अपराधियों को नहीं पकड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब लोग इस बीजेपी, इस गंदी सरकार को हटा के वहाँ पे यूपी में गवर्नर रूल लगाया जाए, ताकि वो जो मुस्लिम है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। फांसी से भी अगर कुछ ज़्यादा सजा हो सकती है, हम तो कहते हैं कि उनको वो भी दी जाए। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।